प्लीज प्लीज मेरी तरफ देखिए ना, मैं आपकी रूही हूँ। नाहर जी देखिए ना, आपकी रूही आपके पास है, प्लीज मुझे पहचानिए नाहर जी, प्लीज। नाहर जी देखिए ना, मैं आपके सामने हूँ, आपके पास हूँ ना। शायद मैं इस रूप में हूँ इसलिए नाहर जी मुझे देखकर पहचान नहीं पा रहे होंगे। मुझे अपना ये चेहरा कुछ देर के लिए हटाना होगा। नाहर जी मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी पत्नी, आपका प्यार, आपकी रूही, मैं आपकी रूही हूँ नाहर जी। नाहर जी प्लीज प्लीज मुझे पहचानिए नाहर जी। नाहर जी प्लीज कोई तो इशारा दीजिए प्लीज नाहर जी, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। प्लीज मुझे कोई तो इशारा दीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया कि सब के पीछे उस परकटी लीजा का ही हाथ है। हाँ, उस दिन जब मैं पूजा कर रही थी, इतनी जोर जोर से टीवी की आवाज, कान जैसे बहरे हो जाएंगे, इतना शोर। अंदर तुम्हारे दादू धुएं से बदहवास बेहाल हो रहे थे, सुना ही नहीं दिया हमें। और वो उस दिन आम के छिलके पर मेरा पैर फिसलकर गिरना, औरतों का आना, झगड़ा फसाद, इतना शोर। उस सब के पीछे भी जरूर उस परकटी लीजा पिज़्ज़ा का ही हाथ है। उसी का किया तरह है सब। लेकिन अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। न्योता भी तो तुम ही ने दिया था, मेहमान बल्कि मेजबान बनाकर लाई थी, लेकर आई थी ना उसे। अगर उस दिन वो पैसे चोरी नहीं हुए होते तो इस लीजा को तो मैं कब का घर से बाहर निकाल के रफा दफा कर चुकी होती। आज पलक बहू एक सूटकेस देकर के जाएगी, तुम्हें उस ऑटो रिक्शे से किसी तरह से वो सूटकेस उठवाना, कैसे उठवाओगे जानो। एक बार इस लीजा की अच्छे से तहकीकात कर लो, अगर यही षड्यंत्रकारी निकली तो मैं खुद पैसे देकर इसे घर से बाहर फेंकवा दूंगी। जी ठीक है ना, तो मैं कल शाम ही आती हूँ अंगूठी लेने, और अगर वैसा और कोई डिजाइन होगा ना या उससे भी अच्छा होगा तो वो भी दिखा देना। हाँ, सब मेरे लिए शॉर्टलिस्ट करके रखना जी। देखो तो जरा वो आया, कैसा ध्यान रख रही है उस नाहर का। नाहर जी आप मुझे सुन रहे हैं ना? नाहर जी अब आपकी रूही वापस आ गई है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लगता है रोकली आ रही।
आंखें खोलकर चला करो और अपनी औकात में रह के काम करो। जेठानी हो तुम्हारी, जरा इज्जत से पेश आओ, समझी? आंखें खोलने की जरूरत तुम्हें है। तुम अपनी औकात भूल रही हो। और रही बात इज्जत की ना, तो इज्जत उन्हें दी जाती है जो इज्जत के लायक हो। और कुछ जेठानी बिठानी नहीं हो तुम मेरी। सिर्फ चलती फिरती झूठ बोलने की मशीन हो तुम, समझी? मैडम जी, हमने इनको दवाई पिला दी है। हाँ हाँ ठीक है, 1 घंटे बाद खाना भी खिला देना। जी। अब वो मैं जीजू के लिए जूस लेकर आई थी, लेकिन वो गलती से गिर गया। मैं फ्रेश जूस लेकर आती हूँ, आप इन्हें पिला दीजिएगा, ठीक है? जी मैडम जी। ए, उसको क्या मैडम हो रही है? सिर्फ मैं तुम्हारी मैडम हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वैसे तो तुम्हारी अकल घुटनों में है, लेकिन एक काम तुमने बहुत अच्छा किया है रोली, कि मेरी जीजू के देखभाल के लिए एक आया लेकर आई हो। क्योंकि तुम्हें अपने चेहरे की लीपा पोती से फुर्सत मिलेगी तब मेरी जीजू का ख्याल रखोगी ना। क्या बकवास कर रही हो? क्या बकवास है और क्या सच, वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा रोली। जूही ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही थी? किस सच की बात कर रही थी ये? तुम खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? जाओ अपने कमरे में। इस जूही की बच्ची का तो ना कुछ करना पड़ेगा, इसकी जुबान पर लगाम लगानी होगी। रोली, ऐसे वक्त में होने वाली माँ को बहुत चटपटा खाने का मन होता है, इसलिए मैंने खास तुम्हारे लिए चटपटा और सेहतमंद खाना बनाया है। अच्छे से खाना। हाँ सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा सकती। क्यों रोली, खाने में क्या दिक्कत है? दादी, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बर्तनों में ये खाना बना है उसमें दिक्कत है। लेकिन खाना हमेशा इन्हीं बर्तनों में बनता है। दादी, खाना ना ये नॉन स्टिक कढ़ाई में बना है। मम्मी जी शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इस कढ़ाई में ना एक ऐसी परत चढ़ी होती है जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और अगर मैं ऐसा खाना खाऊंगी तो कहीं इस घर के होने वाले वारिस को कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ रोली बिल्कुल ठीक कह रही। समधन जी, दरअसल मैंने भी सुना है कि ऐसे बर्तनों में कोई एक ऐसी परत होती है जिसकी वजह से सेहत को बहुत नुकसान होता है। दुनिया में जो नन्ही सी जान आ रही है, आप उसे क्यों ऐसा खाना खिलाकर नुकसान पहुंचाना चाहेंगी? माफ करिए मधुबाला जी, लेकिन इतने सालों से इस घर में हम सब इसी बर्तन में पका हुआ खाना खा रहे हैं, और आप देखिए ना, भगवान की कृपा से हम सब सही सलामत है। भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे और सब ठीक रहे। लेकिन हम भी पहले इसी बर्तन में खाना खा रहे थे और कभी कुछ कहा भी नहीं। लेकिन अब सवाल इस नन्ही सी जान का है, और फिर इसके अंदर तो बीमारियों से लड़ने की इतनी शक्ति भी नहीं होगी ना। अगर कहीं से कुछ हो गया तो आप क्या चाहती है मधुबाला जी? हम आपकी बेटी के लिए क्या करें? दादी, घर में पीतल के बर्तन हैं, मैंने स्टोर रूम में देखे थे, तो मैंने सुना है कि उसमें अच्छा होता है खाना। हाँ माँ जी, स्टोर रूम में है ना पीतल के बर्तन। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल नौकरों को बोल के निकलवा दूंगी। खाओ अभी। तब तक मैं और मेरा होने वाला बच्चा भूखे ही रहेंगे। अरे रोली, स्टोर रूम में बर्तन है, हाँ पता नहीं किस कोने में पड़े होंगे, ढूंढने में परेशानी होगी, ऊपर से उसमें धूल जम गए होंगे, वो काले पड़ गए होंगे। बर्तन साफ भी तो करना है ना, हाँ तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। मम्मी जी, अब जो नए रिश्ते बने हैं
उसके नाते जूही मेरी देवरानी है और मेरे होने वाले बच्चे की चाची भी, तो अब अपने भतीजे के लिए वो इतना तो कर ही सकती हैं। हाँ हाँ जूही, तुम बर्तन निकाल कर साफ करवा के रख देना। अब देखो, एक घर का चिराग तो हम तुम्हारी बहन की वजह से खो चुके हैं, तो उसकी इतनी भरपाई तो कर सकती हो ना तुम, कि जो आने वाला घर का चिराग है उसकी सेवा कर लो, देखभाल कर लो। जी राधा, मैं सारे बर्तन निकाल कर दूंगी। नहार जी, ये हल्दी का लेप है, इससे आपके हाथों की जकड़न कम होगी और इससे आपका खून का संचार भी अच्छा होगा और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आपको याद है जब हम दोनों में से किसी को चोट लगती थी तब हम दोनों कैसे एक दूसरे को हल्दी का लेप लगाया करते थे। पता नहीं खाटू जी हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। पहले हमारा बच्चा रूहान खो गया, फिर मैं बीमार पड़ गई, उसके बाद जब मैं ठीक हुई तो आप बीमार पड़ गए। और नहार जी, एक बार आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, फिर हम दोनों मिलकर जमीन आसमान एक कर देंगे और अपने बच्चे रूहान को ढूंढ कर लाएंगे। क्या हो रहा है ये? और तुम मेरे दामाद जी को ऐसे कैसे छू रही थी? मैडम जी, हम तो इनके हाथों में लेप लगा रहे थे, इससे साहब के शरीर में बहुत गर्मी आएगा और इनके खून का संचार भी एकदम मस्त हो जाएगा और ये जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। रूली, क्या हो रहा है ये? क्या है मम्मी, जिस काम के लिए उसे रखा है वही तो कर रही है। तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि ये क्या करे, लेकिन एक पत्नी होने के नाते तेरा फर्ज है कि तू नहार जी की सेवा करे। कि कोई पराई औरत तेरे पति को छू रही है, तुझे शर्म नहीं आती? मम्मी सटिया गई हो क्या? वो औरत नहीं, बुढ़िया है बुढ़िया। अब उससे भी बच के रहना पड़ेगा मुझे। वैसे भी मैंने अभी अभी नया नेल पेंट लगाया, अब इस गंदे से लेप में मैं अपने हाथ डालूंगी तो हाथ गंदे हो जाएंगे ना। और अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो मैं जिंदा औरत से शादी भी ना करती। अच्छा, वैसे तुमने ये लेप किस चीज का बनाया है? वो क्या है ना, आज तो आपने लेप लगा लिया, पर अगली बार से मैं अपने नहार जी की सेवा खुद ही करूंगी, खुद अपने हाथों से लेप लगाऊंगी नहार जी को। इतना गिरा हुआ नाटक सखी बहन के नाम पर कलंक बन गई है ये मेरी जिंदगी में। मैडम जी, ये बनाना तो बहुत आसान है, हम आपको भी सिखा देंगे। रोली, अच्छा लगा ये जान के कि तुमने आया के भरोसे नहीं छोड़ा है नहार को, खुद भी ध्यान रख रही हो। कैसे छोड़ सकती हूँ दादी, नहार जी मेरे पति है, मुझे तो बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी कि इनकी सेवा तो मैं खुद ही करूंगी। मैडम जी, हमें हाथ धोकर आते हैं। अम्मी जी ने तो कहा था कि ये सारे बर्तन साफ होने चाहिए, लेकिन मैं कब से इनकी सफाई कर रही हूँ, इतना रगड़ भी रही हूँ, लेकिन ये तो वैसे ही है गंदे के गंदे। कैसे साफ करूँ इन्हें? बेचारी जूही, काश मैं किसी बहाने से मदद कर सकती, पर क्या करूं? उस रोली के ऊपर पानी गिराया था ना मैंने, उसी चीज का बदला ले रही है वो कबूतरी।
जूही जी, हमको ये पीतल का लोटा धोना था, ये पूजा वाला है। आपके पास तो धोने के लिए बहुत बर्तन है, पहले हमको ये धोने दीजिए ना, उसके बाद आप अपना ये सब बर्तन साफ कर लीजिए। अब जी 1 मिनट। आइए धो दीजिए। क्या वो आप कुछ ढूंढ रही हैं? हमको थोड़ा सा नमक और नींबू मिलेगा का? नींबू और नमक, हाँ अभी देती हूँ। जूही जी, हाँ जी। नींबू जरा काट के दीजिएगा। जी धन्यवाद। अरे वाह, ये तो बड़े जल्दी बड़े आसानी से चमक गया नहीं? ये नमक और नींबू से ना बहुत आसानी से एकदम चमाचम हो जाता है। इसके अलावा बाजार में इसको चमकाने वाला पाउडर भी मिलता है, उससे भी बहुत अच्छे से इस सब बर्तन साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो पाउडर है नहीं, इसीलिए हम सोचे कि नींबू और नमक ही काम आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं। ठीक है। मतलब इतना आसान इन बर्तनों को धोना? आज भगवान ने नया आंटी के रूप में मेरी रूही को भेज दिया। अगर रूही होती ना तो वो भी जरूर सही का नुस्खा बताती, मुझे हमें ही मदद करती। थैंक यू रूही, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। वेलकम जूही। ये रोली कितनी मतलबी है, खुद बेड पर बहन के सो रही है और नार से को इतनी ठंड में एसी में ऐसे छोड़ दिया है। मन तो कर इसे उठाकर अभी बेड से नीचे फेंक दूं। हाँ जी। कि आप मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं जानती हूँ कि आप मुझे सुन पा रहे, मुझे समझ पा रहे। और इस रोली ने इस कमरे से हमारी सारी यादें मिटा दी तो क्या हुआ? हमारे रिश्ते का हर लम्हा हमारे दिल में बसा हुआ है, न कि किसी तस्वीर का मोहताज है। हाँ जी, आपको याद है? आपको याद है कैसे हम पहली बार मिले थे? आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, मुझे आपकी तरफ से एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ था। कैसे हमारा रिश्ता हुआ था, कैसे हमारी शादी हुई थी। और सच को मुझे तो कभी लगा भी नहीं था कि मैं कभी भी आपकी पत्नी बनूंगी और आप मुझसे इतना प्यार करेंगे और हमारी जिंदगी में
हमारा अंश और मेरा बच्चा रोहन भी आया। नाहर जी, आपके दिल के कोने में जो हमारी यादें बसी हुई है, उन्हें फिर से महसूस कीजिए और फिर से जीने की कोशिश कीजिए नाहर जी। आप भी खाटू जी को मानती हैं? जी हाँ, हमारी तो इनमें बहुत श्रद्धा है। मेरी बहन भी खाटू जी को बहुत मानती थी। और खाटू जी को मेरी मम्मी और मेरी बहन, उन दोनों की भक्ति इतनी पसंद आई कि उन दोनों को अपने पास ही बुला लिया।